में भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और भारतीय समय के मुताबिक रात 12:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। यह मुलाकात काफी अहम है क्योंकि यह मुलाकात उस समय हो रही है जब कुछ ही दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले ही भारतीय नागरिकों को कतर की तरफ से रिहा किया गया था, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। 8 भारतीय नागरिक थे जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। हालांकि कतर की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन किया गया और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए ही 8 भारतीयों को रिहा किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी नजर बनाए हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर एक एक चीज की जानकारी ले रहे थे। इस बात की जानकारी भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने दी और आज सुबह जब मैंने विदेश सचिव से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की यात्रा पर जा रहे हैं, यह कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो विदेश सचिव ने मेरे सवाल के जवाब में यह बताया कि भारत और कतर के संबंध पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं, अच्छे रहे हैं और इस दौरे से और ज्यादा अच्छे होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। कई अहम मुद्दों पर यह मुलाकात बताई जा रही है। लेकिन अगर इस मुलाकात को देखें तो इस मुलाकात की टाइमिंग ऐसी है जब 8 भारतीयों को रिहा किया गया है और 8 भारतीयों की रिहाई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कतर ने भारत के लिए जिस तरह से आगे बढ़कर इस पर अपनी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए जो यह फैसला लिया है, यह अपने आप में दिखाता है कि यह भारत की बदलती हुई तस्वीर है और भारत की कूटनीति, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2014 के बाद से विदेश नीति रही है, यह उसकी एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। तमाम विशेषज्ञों ने, तमाम जानकारों ने यह माना कि कतर से 8 भारतीयों की रिहाई इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति के तहत इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए रखा, इसका फॉलो अप लेते रहे, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते रहे, चाहे लीगल सहयोग की बात हो। इन तमाम परिवारों को जो 8 भारतीय वहां पर कैद में थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए इन 8 भारतीयों की रिहाई हुई। लेकिन पूरी दुनिया इस मुलाकात को देखेगी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच में आज देर रात मुलाकात होने वाली है। अबू धाबी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में दोहा के लिए रवाना होने वाले हैं और दोहा में यह द्विपक्षीय मुलाकात होगी और इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान जहां भारत और कतर के बीच तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी, तो वहीं पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना, क्योंकि आप देखिए इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध लगातार जारी है जिसमें कतर ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री कई बार कतर का दौरा कर चुके थे। तो ऐसे हालात में इजराइल हमास मुद्दे पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में, अरब के देशों में, खाड़ी देशों में जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है, भारत का सम्मान और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 के बाद से बदली हुई विदेश नीति का ही यह नतीजा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद दोहा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। राम, बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात और ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में एक शास्त्र है जो बहुत काम करता है और उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि भारत की जो इस वक्त की अर्थव्यवस्था है और इसमें जो विदेशी निवेश है, चाहे वो निवेश यूएई के जरिए हो रहा हो, चाहे कतर के जरिए हो रहा हो या अन्य अरब देशों के जरिए हो रहा हो, एक बड़ी भूमिका ये अर्थशास्त्र निभा रहा है और प्रधानमंत्री भी इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसको धीरे धीरे आगे भी बढ़ा रहे हैं। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो पहलू हैं वो बहुत गंभीरता के साथ और विस्तार के साथ दर्शकों को समझाने के लिए। अब आज का प्रेरक विचार, धन की चोरी तो की जा सकती है लेकिन ज्ञान की चोरी कोई भी नहीं कर सकता है, इसीलिए धनवान नहीं ज्ञानवान बनिए। डीएनए में आज बस इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ।